कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में। साथ ही साथ में चैनल लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइम डेज और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। धनु यानी कि सैजिटेरियस अगर आपके पार्टनर की राशि है, चलिए जानते हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान के मन में आपको लेकर क्या है। उनका नाम मन ही मन में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनकी यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ मुझे बताइए धनु, जिनके भी पार्टनर की राशि है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि मीटिंग होगी, बातचीत होगी, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर फ्यूचर रिलेटेड सोचते हुए, फ्यूचर के ऊपर ध्यान देते हुए बहुत दिखाई दे रहे। हालांकि इस इंसान, इस व्यक्ति का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल चीज़ें। अगर आपके मन में इस इंसान को लेकर रिस्पेक्ट है, इनके भी मन में है। अगर आप फ्यूचर रखना चाहते हो, रिश्ता जोड़ना चाहते हो, एक कदम आगे लेना चाहते हो, ये व्यक्ति भी अब एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान भी एक कदम आगे बढ़ के रिश्ते को जोड़ने के लिए इनिशिएट करना, एफर्ट करना, ये चीज़ें हैं। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी तरफ से कितने एफर्ट्स हैं, आपका डिसीजन क्या है, वो ही इस इंसान की तरफ से भी आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। बिकॉज इस इंसान का अप्रोच अब बहुत प्रैक्टिकल है। जितनी चीज़ें आपकी साइड से, उतना ही इस इंसान की साइड से, ये एनर्जीज़ है। ओके और ये समय 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ट्रैवल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप लोग दूर दूर रहते हो तो ये इंसानी व्यक्ति आपसे मिलने आ सकते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से रिश्ता जुड़ता हुआ या कनेक्शन फिर से स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आता है। ये देख पा रही हूँ कि रिश्ते में, कनेक्शन में हार्मनी आएगी, जैसे कंप्लीशन का समय है गाइस। एक चैप्टर, एक साइकिल क्लोजर की तरफ, और फिर से नया चैप्टर, नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। फिर से कहानी आपकी नए सिरे से, नए ढंग से लिखी जा रही हो, जैसे ये वो ऊर्जाएं हैं। और अब की बार मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आती है, ग्रोथ नज़र आती है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, रिश्ते का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है इन फ्यूचर। शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टेबल होना रिश्ता, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्रोटेक्टेड है आपका कनेक्शन, सेफ है आपका कनेक्शन। अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले ही होंगे, ये तो मैं देख पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम लेंगे यहाँ पर। यस, कम्युनिकेशन है गाइज, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि अचानक से वो आपको अनलॉक करेंगे। अगर ना घोस्ट किया आपके पार्टनर ने, आपको बातचीत बंद कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना क्लैरिफिकेशन, बिना क्लैरिटी, बिना क्लोजर, और आप वेटिंग में हो कि ये इंसान गया है या नहीं, गया है तो पूरी तरीके से क्यों नहीं गया, आया है तो पूरी तरीके से क्यों नहीं आया है। तो वहाँ उन चीज़ों में, उन चीज़ों से रिलेटेड क्लैरिटी आप देखेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ये कार्ड भी यही दिखाता है कि जितना वेट आप कर रहे थे, जितना इंतज़ार आपने किया था, वो वर्थ इट रहेगा। वो वर्थ इट इस वजह से भी है बिकॉज आपके पार्टनर ने डिसाइड किया, डिसीजन लिया है कि अब म्यूचुअल लेवल पे चीज़ें चलने वाली हैं।
जितना सामने से आएगा उतना मैं भी उसे रिटर्न करूँगा जो वो डिज़र्व करता है या करती है। ऐसी सोच आपके पार्टनर के मन में आपको लेके मुझे अब नज़र आती है। ओके, और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। रीडिंग की शुरुआत वर्ल्ड से हुई है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। इट मीन्स कि ये कोई मेजर चेंज आता हुआ मुझे नज़र आता है, ये बड़ा बदलाव है गाइज। और फेट, कर्मा, भाग्य, डेस्टिनी सपोर्ट में है। लक आपका काम करेगा आपकी लव लाइफ के मामले में। ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ओके, फीलिंग्स और इमोशंस बढ़ेंगी आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। धनु राशि अगर आपके पार्टनर की है, चलिए जानते हैं यहाँ से भी। मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर चाहते तो आपके लिए पहले भी एक्शन या डिसीजन ले सकते थे, बट इस इंसान ने पेशेंस रखा है, इस इंसान ने वेट किया है। ये वेट हो सकता है किसी इश्यूज़, किसी प्रॉब्लम की वजह से होगा, इस किसी ब्लॉकेज की वजह से हो, या कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जहाँ पर डेस्टिनी का रोल रहा हो बहुत ज़्यादा। मतलब आप भी चाहते थे कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, इस इंसान को भी चाहिए थे कि कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी ना, कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग नहीं था या सही वक्त नहीं था, वो चीज़ मुझे दिखाई दी। लेकिन अब आपका सही समय या डिवाइन टाइम वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो अब और पेशेंस या वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक्सपेंशन या ग्रोथ ही नज़र आता है। और वैसे भी ये टिकने वाला कनेक्शन है, ख़त्म नहीं हुआ है ये रिश्ता, ये कनेक्शन। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर एंसेस्टर्स, गाइड्स, एल्केमी मुझे तो नज़र आता है गाइस कि इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन पिछले जन्म से है, या इनके ईस्ट, इनके परमात्मा, जिस भी जाति धर्म, जिन पे भी फेथ है आपके पार्टनर का, कुछ गाइडेंस इन्हें भी मिल रही है। ये चीज़ें हैं। और क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, ऐसे कनेक्शंस में आपका जो भी डिसीज़न है या आपकी जो प्लानिंग है वो काम नहीं आती है। जो पहले से लिखी जा चुकी चीज़ें हैं ना, वैसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में ऐसा ही होता है। या अगर किसी जर्नी का पार्ट हो तो ये चीज़ें और ज़्यादा मायने रखती हैं कि आपकी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं होंगी, ईश्वर की मर्ज़ी से चीज़ें होंगी। और यहाँ पे वही एनर्जी है, ईश्वर या इनके जो भी डिवाइन हैं, इनके जो भी गाइड्स हैं, वो ये चाहते हैं कि रिश्ते में, कनेक्शन में आपके पर्सन आगे बढ़े। जैसे वो सुन रहे हैं अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की, ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, और किसी प्रॉब्लम से ये निकलने के बाद की सिचुएशन मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम या मुश्किल वक्त या टफ फेज चल रहा था और अब आपके पार्टनर ने उसको रिकवर किया, इस वजह से वो पेशेंस, वो वेटिंग एनर्जी इनके साइड से आपको देखने मिल रही थी अब तक। ओके, असिस्टेंस, ये बात भी तय है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत ब्लेस्ड है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन भी ब्लेस्ड है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। और ये समय, ये टाइम फ्रेम आप देखेंगे कि आपको यूनिवर्स या एंजल की तरफ से ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा संकेत मिल रही है। संकेत कुछ भी हो सकता है गाइस, रैंडम चीज़ें, जैसे कोई एंजल नंबर का दिखना या घड़ी का रुक जाना, म्यूज़िक के थ्रू साइन मिलना, या कुछ ऐसी चीज़ें होना जो इस इंसान से जुड़ी हुई, कुछ ऐसी चीज़ें दिखना जो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है, ड्रीम्स में किसी प्रकार की गाइडेंस का मिलना, कुछ भी ये हो सकता है। ओके, या इसी इंसान के नाम का कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके सामने आए बार बार, या इस इंसान का नाम बार बार आपके कानों में पड़े, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, राइट। सो गाइडेंस बहुत मिलेगी आपको भी, और इन्हें तो मिल ही रही है। आपके पार्टनर को ये रिग्रेट फील होगा कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, या इनका डिसीज़न आपके प्रति जो पहले रहा, इनका जो भी आप कह के चल सकते हैं व्यवहार आपके प्रति पहले रहा, वो ठीक नहीं रहा। लेकिन अभी बदलाव है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, ग्रोथ, फुलफिलमेंट, स्टॉर्म, एंड यहाँ पर फैमिली। देखिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़, फैमिली की वजह से चैलेंजेस मुझे नज़र आते हैं। किसी प्रकार के डिफरेंसेस होंगे, या स्टेटस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होगी, या करियर स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से भी दिक्कतें आई होंगी। लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये यूनियन आपके पार्टनर को चाहिए, ये ग्रोथ आपके पार्टनर को अब चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अनएक्सपेक्टेडली रिश्ते में कनेक्शन, अब बिखराव आया, या आप दोनों दूसरे से अलग हो गए, या
ब्लॉक कर दिया उन्होंने, आपको कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, या कुछ तो ऐसा किया जहाँ पर हो सकता है कि लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, किसी प्रकार का टावर मूवमेंट चल रहा था। आप ये टावर मूवमेंट ख़त्म होता हुआ देखेंगे आने वाले समय में। ओके, बात बनेगी, रिश्ता या कनेक्शन शुरू होगा, यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आगे भी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली से जुड़ी हुई कोई बात, शादी, मैरिज, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, ये चीज़ें आप आने वाले समय में देखेंगे। यस, कंफर्ट जोन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ भी डेस्टिनी वाला कार्ड आया, ये मेजर करना है। तो कोई बड़ा चेंज यहाँ पर, 360 चेंज, बड़े बदलाव की एनर्जीज है। और ये बड़ा बदलाव ऐसा नहीं है कि इन 15 दिनों के अंदर ना कोई बड़ा मिरेकल हो जाएगा आपकी लव लाइफ में, नहीं। जो है वो है, मैं आपको वही बताऊँगी जो दिखता है, जो एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। बड़ा बदलाव है आपके लिए, लेकिन उसमें समय लगेगा गाइस। ओके, उसकी शुरुआत इन्हीं 15 दिनों के अंदर में होगी। आप सिचुएशन को बदलता हुआ पाएंगे। जिस भी प्रकार की परिस्थिति में हो वो बदलेगी एटलीस्ट, राइट। मूवमेंट उसमें आप आता हुआ देखेंगे। चलिए देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के, इस व्यक्ति के। आप इन एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कीजिए अगर आपने क्लेम नहीं किया है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। आई कांट लीव विदाउट यू, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रहना चाहते, इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैसेज इनका, एवरी पार्ट्स ऑफ मी वांट्स यू, ये अट्रैक्टेड है, ये पर्सन, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा, ये हर तरीके से आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं ये सिर्फ फिजिकली आपके लिए क्रेव करेंगे, इमोशनली भी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति मन ही मन में ब्लेस्ड फील करते हैं, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स वाला ही कार्ड है। इन्हें ये लगता है कि आपकी वजह से इनके लाइफ में, इनके डेस्टिनी में, इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आपने बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत कुछ बदला है इस इंसान के अंदर भी, और 3D रियलिटी में भी कुछ शिफ्ट, कुछ चेंजेस इन्होंने महसूस किया है, जिसको लेके ये बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं खुद को कि इनके लाइफ में, इनके जीवन में आपके जैसा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर इन्हें मिला। ओके, ये ऊर्जा है सॉफ्ट टच, इन्हें आप बहुत याद आ रहे हो, आपका सॉफ्ट टच। यू लुक सो सेक्सी इन योर पिक्स एंड वीडियोस, इन्हें आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, चाहे आप जैसे भी हो, आप सिंप्लिसिटी में भी हो, आपकी सादगी भी इस इंसान को खूबसूरत लगती है, लगेगी इन 15 दिनों के अंदर। ओके, तो वो अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। डैम योर आइज़, आपकी आँखें इन्हें बहुत पसंद है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी कोई तो इमेज देख रहे हैं जिसमें उनकी नज़र आपकी आंखों के ऊपर बार बार ही जाएगी। आपकी आंखें वाकई में बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी आंखें पसंद है गाइस। यहाँ पर माई फैब मोमेंट्स इज़ यू, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जब भी आपके साथ में होते हैं, जब भी इस इंसान को आपका साथ मिलता है, वो पल, वो समय इस इंसान के लिए पॉजिटिव होता है। आपके पार्टनर हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और ये चीज़ उन्होंने खुद भी महसूस किया है। इस वजह से यहाँ पर ये कार्ड आया है कि ये इंसानी व्यक्ति अब खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं। ओके, कि आप इनके लाइफ में हो। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज आई है, और ये टावर मोमेंट ख़त्म होने की एनर्जीज भी आई है, और सब कुछ बहुत ही रैपिड स्पीड से होने वाला है। मूवमेंट है, क्विक डिसीजंस होंगे, रैपिड एक्शंस है यहाँ पर। ये वेटिंग, ये पेशेंस का समय अब गया। ओके, सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस। धनु राशि अगर आपकी है तो मैं यही देख रही हूँ कि इस इंसान को बार बार ये फील होगा इस समय के दौरान कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। आपसे बात करने के बारे में आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉल, टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना इनके साइड से बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे सिचुएशन में, परिस्थिति में बदलाव, मूवमेंट, शिफ्ट या चेंजेस तय हैं। ओके, यहाँ पर मुझे नंबर 8 बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, नंबर 3 बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, यहाँ पर नंबर 2 भी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, नंबर 9 भी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। ये नंबर्स आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक में अगर हैं तो ये जो भी एनर्जीज निकल के आई है ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, सो ओवरऑल गाइस, अगर आपके पार्टनर की राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस थी तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग अगर हेल्पफुल लगी है, क्लैरिटी मिलती है, आपकी हेल्प होती है आपकी, तो आप शेयर भी किया कीजिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है।
ओके, इसके अलावा आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि अगली बार जब भी धनु राशि के ऊपर रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।